कि आप बार बार कह रही हैं कि जो उनकी बहन, उनके हमारे वजीर आला के पीछे सड़कों पे बैठे, लेकिन सड़कों पे बैठने से मुलाकातें नहीं होती हैं। इदारे हैं, अदालत के थ्रू आप इजाजत लेकर के आए, अदालत आपको सर अदालत अरे भाई इरशाद जी ना मिलने दिया जाए, मेजर आर्या दिया जाए तो उल्टे हो गए हैं इनका फ्रेम। तो मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग कोई बात करते हैं, बगैर तहकीक के बात करते हैं, बगैर वजह भाई इरशाद जी देखिए आपका फ्रेम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप गलत बात बोल रहे हैं। आपका फ्रेम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपकी देश का इंटरनेट भी आपका सपोर्ट नहीं दे रहा क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। शरारतें करते हैं आपके इंडिया, इसलिए नहीं, अरे भाई उनकी बहनें, उनका बेटा किसी को जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आसिम मुनीर करा रहे हैं, आसिम मुनीर करा रहे हैं। आप जरा मेरी बात सुनिए। क्या आसिम मुनीर, वहाँ चर्चाएं चल रही हैं, क्या जहर दे दिया आसिम मुनीर ने इमरान खान को? 3 हफ्ते से मिलने नहीं दे रहे हैं मुझे। जिस दिन मैं एम्बेसडर आसिम मुनीर मारेगा, हाँ। हिंदुस्तान को मारेगा। जिस दिन भी मारेगा अपने दुश्मन को मारेगा, अपने लोगों को नहीं मारेगा। अपने दुश्मन को मारेगा। अरे भाई कितने दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हैं, पहले जान लीजिए। आप मेजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं अपने दुश्मन को मारेगा। रुकिए गौरव आर्या ने मेरे लाहौर के समंदर पे कब्जा किया था। इन्होंने इन्होंने लाहौर के समंदर पे कब्जा किया था और कराची की बंदरगाहें सारी हिंदुस्तान की हो गई थी इन दोनों से। मेजर गौरव आर्या था और अर्नब स्वामी था। तो शर्म है वो नहीं आती। अच्छा एम्बेसडर वोरा के बाद हाँ बोलिए, मेजर आर्या जवाब दे दीजिए इन्हें पहले एक बार। मैं इनको जरा जवाब दे दूं एक बार। एक मिनट हुजूर, एक मिनट। आप झूठ बोल रहे हैं। किसी ने नहीं बोला कि लाहौर के समुंदर में कब्जा हो गया। मेरी तरफ से लाहौर पे 1000 बम गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ मत बोलिए। और दूसरी चीज, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि कराची पे बम गिरा है, जो कि गिरा था। कराची में जो कैंटोनमेंट थी उसको हिट करा था, तो इसमें गलत क्या बोला? और किसने बोला लाहौर में? माई ज्योग्राफी, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान इज फार बेटर देन योर्स सर। आपको पाकिस्तान में इतना नहीं पता है जितना मुझे पता है। आप मेरी बात का भरोसा करें इस बात का। किसी ने ये नहीं बोला। झूठ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। सर पे बाल नहीं रहेगा सर, ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं लगता। पोते पोतियों के साथ खेलिए, टेलीविजन पे झूठ मत बोलिए। नहीं, वो उसने ही लोग कहते हैं सर पे बाल नहीं होते तो पैसे आ जाते हैं। आपके पास ना पैसे है ना बाल है। ये सब मत करिए सर, ये सब मत करिए। ये अच्छा भी नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता मेजर आर्या, क्योंकि ये मुझे लगता है एक लाइव उदाहरण दे रहे हैं कि अपने देश के लोगों के सवालों को कैसे दबा देती है पाकिस्तान की सरकार। ना आरजू काजमी को जवाब, ना अब्दुल समद याकूब को जवाब। जी प्लीज। और मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, आपने ये बताया, मैं पिछली बार जब आपसे बात कर रही थी, कल ही बात कर रही थी, तो आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत इमेंसली पॉपुलर है। एम्बेसडर वोरा स्क्रीन पे लाइए, क्योंकि आपने कहा वो इमेंसली पॉपुलर है पाकिस्तान में, और अगर वहां उन्हें कुछ होगा तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलजला सा आ सकता है। जरा बताइए प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। बेटा थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा दिल्ली से बाहर हूँ और जहां पर हूँ सिग्नल इतना साफ नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया। आपको याद होगा जब उनको गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई थी और मिलिट्री की नींव हिला दी। दूसरा, अभी ये लोग नया टर्म यूज करते हैं, हाइब्रिड गवर्नमेंट। कोई हाइब्रिड नहीं है। ये जो पिंजरे वाली मुनरिया है, जितनी पावर है इसके पास है, ये सब जानते हैं। 27th अमेंडमेंट के बाद क्या करना है। अब न्यूक्लियर हथियार भी उसके हाथ में दे दिए, एटसेट्रा। हम लोग ये देख रहे हैं, किसी भी तरह से और कुछ करने की जरूरत नहीं। मिलिट्री टेक ओवर की। लेट मी कंप्लीट सर, मैंने कुछ नहीं बोला, आप मेरा मुंह पे जिप लगा दीजिए। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग सर, खामोश हो जाइए। और जो आप मेजर आर्या की बात कह रहे थे, ही इज अ यूथ आइकॉन इन माय कंट्री। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मेजर आर्या सन, कैरी ऑन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था बेटा कि सुचारिता बेटा, आप भी ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना पॉपुलर, दोनों के बीच में फर्क इतना बता देता हूँ। ये जो पिंजरे वाली मुनरिया है, ये भी शारिया चाहता है, ये भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक है। इमरान खान भी शारिया चाहता है, वो भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक है, इसलिए इसको तालिबान कह दीजिए, तालिबान खान। दोनों के बीच में फर्क इतना है, इमरान खान जेल में है, हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। पिंजरे वाली मुनरिया अगर गलती से जेल में गया, एक व्यक्ति नहीं आएगा इसके लिए कहने के लिए कि इसको छोड़ दो। ये जो प्रेसिडेंट्स एंड चीफ मार्शल्स बनते हैं ना फॉर लाइफ, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति, मैंने देखा। अच्छा, ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गया, चलिए प्रेसिडेंशियल पैलेस को इसको अलाइव मत बाहर निकालिए। बहुत से देशों में देखा कि ये फॉर लाइफ है, मार दो, खत्म होगी कहानी। पिंजरे वाली मुनरिया, ध्यान रखिए, अब बहुत जल्दी रेकनिंग आ रहा है
और जो पाकिस्तान की आवाम सड़क पे निकलेगी, अरे आप क्या, आपके बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं देख चुका हूँ, ये मैं समझ चुका हूं। ये एक डर वहां बैठा हुआ है और इसीलिए मैं आज कह रही थी कि पाकिस्तान में क्या एक मिलिट्री टेक ओवर की बात हो रही है, कू की बात हो रही है। जरूरत नहीं है बेटा, टेक ओवर तो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो इनकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे सिविल सर्विस है, चाहे फॉरेन सर्विस है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। चाहे उनको मुनीर मारे ना मारे, रिजल्ट तो वही होता है, वो मर गए हैं। सिविल सर्विस मुंह नहीं खोलती, जुडिशरी मुंह नहीं खोलती, पार्लियामेंट मुंह नहीं खोलता, तो क्या हो रहा है वहां पे? आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है ना। यहाँ पर आपने हमारे देश में, जस्ट बाय वे ऑफ कंपैरिजन, जब हुआ था, आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट कितनी देर तक चला, और अल्टीमेटली भारत के प्रधानमंत्री, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, क्या बोले जब उन्होंने फार्म लॉज वापस लिए? हमारी तपस्या सफल नहीं हुई, मैं वापस ले रहा हूं। अरे गलती हो गई तो मान जाइए, क्यों नहीं मानते आप लोग? अगर किसी गलती को सुधारना है, सबसे पहले गलती को एक्नॉलेज तो करिए, ये करने को तैयार नहीं है। तो आई फील सॉरी फॉर दिस। मैं एक बार मेहरान बलूच के पास जाऊंगी सर, और इसलिए क्योंकि जो सारे जिस तरह से बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं मेहरान जी, वो ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ कुछ हो गया है। अब ये जो खबरें आ रही हैं, अब यहाँ बैठे हुए पीटीआई के जो लोग हैं, पीएमएलएन के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब खबरें हैं, बस खबरें हैं, ये फैलाई जा रही हैं सिर्फ बदनाम करने के। जी मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, पॉपुलर लीडर को जेल में डाला, ये पीएमएल हो या जरदारी टोला हो, ये तो सारे रबर स्टैंप्स हैं, ये तो फौज के नुमाइंदे हैं, इससे तवक्को क्या रखते हैं हकीकत का। एक बहुत मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, ये फौज डिफ्लेक्शन करता है हमेशा, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में इनके साथ हो रहा है। बलूचिस्तान का आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, उधर फुल फ्लैश जंग आजादी चल रहा है और पाकिस्तानी फौज को हर कदम पे डिफीट हो रहा है वहां पर। वो इस शर्मिंदगी से डिफ्लेक्शन के लिए भी ये इमरान खान का मुद्दा इन्होंने उठा लिया। क्यों अचानक इनको ऐसा पड़ा? बलूचिस्तान में आप थोड़ा जान के देखें, इन्होंने तो पूरा गैरिसन बना दिया है, उधर इंटरनेट बंद है, आमद और रफ्त बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, सब कुछ कर्फ्यू के अंदर है बलूचिस्तान। क्यों? उधर फुल फ्लेज आर्मी ऑपरेशन और जेनोसाइड बलोच कौम का चल रहा है, और बलोच भी बिल्कुल जबरदस्ती से लड़ रहा है पाकिस्तानी फौज के साथ। और उस अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हम विटनेस है, हम तो उधर ही रहते हैं। अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे जो इनको डिफीट मिल रहा है, जिस तरीके से तालिबान इनको मार रहे हैं, आपको भरोसा नहीं आएगा इनके बातों को, इनकी बिलिजेंस और एरिगेंस को सुन के, चेस्ट थंपिंग को सुन के, हम इतने बड़े फौज है, इतने ताकतवर है। नहीं है जी, हम भी इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, अफगान भी इससे भरपूर लड़ रहा है। तो ये अपने जी आपने जो बात कही है, अब सुन लीजिए, यही बात अभी शुरुआत में भी कही गई। अब्दुल जी, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, यही बात शुरू में कही गई कि क्या ये एक डिफ्लेक्शन टैक्टिक है, क्योंकि बुरी तरह पिट रहे हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि इस सब के बीच अगर इमरान खान के साथ कुछ कर दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा, ये भी दूसरा पहलू हो सकता है। मैं एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूं फिर से कि इमरान खान ने क्या कहा था अपने ऊपर होने वाले हमले को लेकर, और कैसे आसिम मुनीर को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया था पहले से। तो ये मैं कह के निकला था, आरजू जी जो बात ये कह रहे हैं कि मैं कह के निकला था, और ये कहा उन्होंने एक वीडियो में पहले कि आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर मुझे कुछ हो जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आसिम मुनीर को लेकर इतना पावरफुल पाकिस्तान में कैसे बना दिया गया कि सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ भी, वहां के प्रधानमंत्री भी फैसले नहीं लेते हैं, वो पूछ के लेते होंगे, या फिर फैसले सारे आसिम मुनीर के? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है या बात नहीं कराई जा रही, तो शायद शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं कि जीएचक्यू से या रावलपिंडी से उनको जब इजाज़तनामा आएगा तभी वो परमिशन मिलने के बाद ही इमरान खान से मिलने देंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी कई लोग कर रहे हैं, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था कि यहाँ क्या बातें चल रही हैं, तो उसमें ये भी चल रहा है कि अब ये पहले जैसी इनका जो कह लीजिए तरीका वारदात वो नहीं रहा जो पहले था, कि जैसे भुट्टो साहब को फांसी दे दी या नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया या बेनज़ीर भुट्टो को गोलियां पड़ गई। अब होता ये है कि कभी किसी को कोविड हो जाता है तो किसी को कोई और बीमारी लग जाती है, और उसके बाद इस तरह से भी लोगों की जानें जो हैं पाकिस्तान में जाती हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी कई मौजूद हैं, और उसमें टीएलपी के जो लीडर या टीएलपी के जो हेड थे पहले खादिम रिजवी, उनको बैठे बैठे कोविड हो गया था। यानी 2 दिन पहले वो अपना एक जलसा कर रहे थे, 2 दिन के बाद कोविड हुआ और जी उसके बाद डेथ हो गई। तो इसी तरीके से हो सकता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं, और इसके लिए यकीनन
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने आप को एक साथ रखना होगा, वरना यहाँ पे बचेगा कोई नहीं। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है और नवाज शरीफ साहब बच जाएंगे या जरदारी साहब को छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बहुत बड़ी बात कह रही है वो अब्दुल जी, वो बात ये कह रही है कि यहाँ अगर लगता है इमरान खान के साथ कुछ हो जाएगा और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कब किसके साथ वहां हो जाएगा पता नहीं है अब्दुल जी, क्योंकि उनके बेटे जी मैं पहले मेहरान मरीम लोड से जो है ना इत्तेफाक करूंगा, उनको सेकंड करूंगा, क्योंकि इनका जो कन्फ्रंटेशन का एस्टेब्लिशमेंट के साथ और आर्मी के साथ एक्सपीरियंस है वो 78 ईयर्स के ऊपर है, और उनको बेहतर पता है कि किस तरीके से डिसीविंग और डिसेप्शन होती है, किस तरीके से कुरान का हवाला दे के सरदारों को पहाड़ों से उतारा गया और उनको कत्ल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो बलोचों को तो बेहतर आइडिया है, लेकिन हम पंजाबी जो थे वो जाहिर है कभी इतने बड़े लेवल के ऊपर हमारी कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। ये अगर इमरान खान ना होता तो आज हम बैठ के फौज के गीत गा रहे होते और हम भी जो है ना वो डॉक्टर इरशाद अहमद वाला रोल प्ले कर रहे होते यहाँ पे बैठ के। तो जब बाद में हमने जब शऊर दिया, खान साहब ने कन्फ्रंटेशन की, जब अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी, तो कम से कम वो इस पंजाबी को जगा के गए हैं और बता के गए हैं कि जो बलोचों के साथ जुल्म हुआ है या अब तक हो रहा है वो अब इस तरीके से अब जो है पाकिस्तान को नहीं चलाया जाए। अब्दुल जी आपको क्या लग रहा है इमरान खान के साथ क्या हुआ है? देखिए इमरान खान के साथ वही हुआ है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो अकबर मुफ्ती के साथ करने की कोशिश की थी, या जब किसी और प्रिवेजर भुट्टो के साथ, वो क्योंकि सिंध में था। अब मसला ये हुआ है कि इमरान खान का ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब के किसी लीडर ने आज तक इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है इनको कन्फ्रंट नहीं किया, या इतना बड़ा लेवल के ऊपर कोई इमर्ज करके नहीं आया। एक नवाज शरीफ था, पॉपुलर था, कर सकता था, मगर वो हमेशा अपनी एसेट्स को बचाने के लिए डील करके बाहर चला जाता था। इनका ख्याल था ये जेल में डालते इसलिए हैं कि आप जेल नहीं काट सकते, आप शायद बहुत नाजुक हैं और आप कंप्रोमाइजेस के लिए, डील्स के लिए तैयार हो जाएंगे और आप मुल्क के बाहर चले जाएंगे। मगर वो बिल्कुल सिलेबस में नहीं था, इनकी जो बुक्स थी उसमें इनको नहीं पता था, एक्सपीरियंस नहीं था कि अगर इमरान खान नहीं मानेगा और वो कंसल्ट करेगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो क्या करना पड़ेगा। देखिए आपने जो बात कही ये अब देखिए जो बातें निकल कर आ रही हैं कि वहां अफगानिस्तान से पिटाई हो रही है तो इमरान खान की खबर फैला दी, या वाकई इमरान खान के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं जेल में क्योंकि उन्हें लग रहा है ध्यान सारा इस वक्त अफगानियों के साथ है तो यहाँ पे इमरान खान को निपटा दो, ये भी खबरें आ रही हैं। अब दूसरी तरफ वहां चर्चाएं ये भी हो रही है कि भारत कहीं हमला ना कर दे हम पर, आरजू जी ने बताया। तो कितनी खबरें इस वक्त चल रही हैं, भारत का डर देखिए कि वहां खबरें चल रही हैं इतने दिनों से कि भारत का कभी भी अटैक हो सकता है। अब मैं इरशाद जी आपसे पूछ रही हूं कि जवाब दीजिए इमरान खान के बेटे को जो कि चिट्ठी लिख रहे हैं और यूएन में अपील कर रहे हैं मेरे पिता का क्या हो रहा है, जवाब दीजिए उनकी बहनों को जिनको मिलने नहीं दिया जा रहा, या फिर शहबाज शरीफ तो जवाब दे ही नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ है नहीं तो इसलिए आप भी नहीं दे सकते, आप उनकी पार्टी के हैं। अब मैं चाहूंगा कि अब्दुल समद याकूब के साथ मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे वो बोलते रहे आप बोली नहीं बीच में। पहले तो ये है कि अब्दुल समद याकूब और ये मेहरान बलोच साहब ये बलूचिस्तान और पंजाब की बात कर रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, ना हम बलोच हैं, ना हम सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम पठान हैं, हम सब पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले तो मैं ये बात करूंगा ये दोनों हमें डिवाइड करने की हिंदुस्तान पे बातें कर रहे हैं दोनों। दूसरी बात ये इमरान खान पंजाब का बेटा नहीं पूरे पाकिस्तान। अरे भाई दो लोग बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात मानूं या अकेले आपकी बात मानूं? मैं आरजू जी और अब्दुल जी की बात मानूं या अकेले इरशाद अहमद की बात मानूं जो कि अपने ही हम मुल्क को जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी बात मानूं? क्यों नहीं दे रही? मुझे जवाब देने देना, इनके दरमियान में नहीं बोली आप। मैं ये कह रहा हूँ आरजू तो टमाटर और मूलियों की बातें कर रही है। नहीं वो क्योंकि मेरे सवाल का जवाब दे रही है, आप तो नहीं दे रहे हैं मेरे सवाल का जवाब। मैं आपके सवाल का जवाब देना लगता हूँ, आप चीखो चिल्ला। इमरान खान का क्या हाल है? इमरान खान की तस्वीर कब आएगी बाहर? आप लोग चाहते हैं सच की आवाज दबाएं। मैं कहूँगा कि जब मेरी हुकूमत चाहेगी